Hello students, I am Lakshmi Yadav, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter 6. The name of topic function of the leaf यानी पत्तियों के कार्य। तो इसके बारे में रीड करते हैं। The leaf has two main function. पत्ती के दो मुख्य कार्य हैं, मेकिंग फूड एंड गेटिंग रीड ऑफ वाटर, भोजन बनाना और पानी से छुटकारा पाना यानी कि पानी को बाहर निकालना। इसके बाद आगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक एक प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। फोटो हैज़ टू डू विद लाइट। फॉर एग्जाम्पल, फोटोग्राफी इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग इमेज पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। फोटो को प्रकाश के साथ करना है। उदाहरण के लिए फोटोग्राफी प्रकाश की मदद से छवि चित्र बनाने की कला है। सिंथेसिस मीन्स मेकिंग समथिंग्स फ्रॉम टू और मोर थिंग्स। संश्लेषण का अर्थ है दो या अधिक चीज़ों से कुछ बनाना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ लाइट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाते हैं। आगे, अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल हेल्प देम ट्रैप सनलाइट्स। क्लोरोफिल नामक पदार्थ उन्हें सूरज की रोशनी में ट्रैप में मदद करता है। क्लोरोफिल गिव ग्रीन लीव्स देयर कलर। क्लोरोफिल हरे पत्ते को अपना रंग देते हैं। यानी क्लोरोफिल जो है ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से पौधों की जो पत्तियां होती है उनका रंग हरा होता है। उसके आगे देखते हैं, वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट इज कैरीड अप टू द लीव्स बाय द स्टेम्स। जड़ से मिट्टी द्वारा अवशोषित पानी तने द्वारा पत्तियों तक ले जाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द गैसेज इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड हवा की गैसों में से एक है। एयर इंटर्स द लीव्स थ्रू टिनी पोर्स। हवा छोटे छिद्रों के माध्यम से पत्तियों में प्रवेश करती है। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, सिंगुलर स्टोमा। इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है और सिंगुलर फॉर्म में स्टोमा कहा जाता है। दे ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट। ये दिन के दौरान खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। इसके आगे, देन हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ एट नाइट। फिर पौधे रात को कैसे सांस लेते हैं। एवरी पार्ट ऑफ अ प्लांट्स कैन टेक इन ऑक्सीजन व्हेन इट नीड टू। एक पौधे के प्रत्येक भाग को ऑक्सीजन ले जा सकता है जब इसे आवश्यकता होती है। एट नाइट अ प्लांट टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रात में पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसके आगे देखिए, इनसाइड द लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू मेक ग्लूकोज, अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज यानी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। उसके आगे, ग्लूकोज मिक्स वेरी वेल विद वाटर एंड इज कैरीड टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट बाय द ट्यूब्स इन द स्टेम। ग्लूकोज पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिश्रित होता है और तने के ट्यूब द्वारा पौधे के बाकी हिस्सों में ले जाया जाता है। इट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट टू गेट एनर्जी। इसका उपयोग पौधे द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। सम ऑफ द ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर रिस्पायरेशन। कुछ ऑक्सीजन का उपयोग पौधे द्वारा श्वसन के लिए किया जाता है। द रेस्ट गोज आउट थ्रू द स्टोमेटा। बाकी रंध्रों के माध्यम से बाहर निकलता है। इसके आगे, सम ऑफ द ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू अनदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड स्टार्च एंड स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स।
कुछ ग्लूकोज को एक अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है जिसे स्टार्च कहा जाता है और पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित किया जाता है। पोटैटोज एंड सीरियल्स हैव अ लॉट ऑफ स्टार्च। आलू और अनाज के बहुत सारे स्टार्च, अनाज में बहुत सारा स्टार्च होता है। आवर बॉडी चेंज स्टार्च इनटू ग्लूकोज ड्यूरिंग डाइजेशन। हमारा शरीर पाचन के दौरान स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। तो ये टॉपिक रहा फोटोसिंथेसिस। उसके बाद देखते हैं एक्टिविटी को, इसमें क्या करना है। आयोडीन इज़ अ डार्क पर्पल सॉलिड। आयोडीन एक गहरे बैगनी ठोस है। बेटाइन द ब्राउनेस्ट लिक्विड दैट डॉक्टर्स यूज टू क्लीन वॉन्ट्स एंड कट्स इन अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। बेटाइन जो है वो भूरा तरल जो डॉक्टर ने आयोडीन के घोल में घावों और कटे हुए स्थानों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एन आयोडीन सोल्यूशन कैन आल्सो बी यूज टू चेक इफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन समथिंग्स। एक आयोडीन घोल का उपयोग यह जांचने के लिए भी किया जा सकता है कि स्टार्च किसी चीज़ में मौजूद है या नहीं। इसके बाद देखिए, स्टार्च टर्न ब्लैक व्हेन एन आयोडीन सोल्यूशन इज एडेड टू इट। स्टार्च जो है वो काला हो जाता है जब इसमें आयोडीन का घोल डाला जाता है। योर टीचर्स विल शो यू हाउ टू फाइंड आउट वेदर लीव्स स्टोर स्टार्च। आपका शिक्षक आपको बताएगा कि कैसे पता लगाया जाए कि क्या पत्ते स्टार्च स्टोर करता है, यानी कि लीफ में स्टार्च स्टोर होते हैं। द स्टेप्स ऑफ दिस एक्टिविटी आर। इस गतिविधि के चरण हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट है डीपिंग अ ग्रीन लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स टू किल इट एंड मेक इट सॉफ्ट। क्या करना है, 1-2 मिनट के लिए उबलते पानी में हरी पत्ती डुबोकर उसे किल और मुलायम बनाने के लिए, यानी कि उसे गर्म पानी में, उबलते पानी में उसको डुबोएं, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। फिर सेकंड पॉइंट है प्लेसिंग इट इज़ हॉट एल्कोहल टू टेक ऑफ द ग्रीन कलर। हरे रंग को उतारने के लिए इसे गर्म शराब एल्कोहल में रखें जिससे वो हरा कलर उसका हट जाए। तीसरा पॉइंट है वॉशिंग इट इन वाटर। इसे पानी से धो लें। फिर फोर्थ है पुटिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। उस पर आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालें इस पर, पत्ती पर, तो ये ऐसे टर्न होगी, यानी कि जो आयोडीन होगा तो वो टर्न हो जाएगी ब्लैक कलर में, डार्क पर्पल सॉलिड। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इस एक्टिविटी को आप करेंगे।